स्थानीय नगर निगम क्षेत्र के नए परिसीमन के अनुसार बने वार्ड नंबर 5 से मुरादाबाद निवासी राकेश कुमार सिंह उर्फ भोली बावर्ची चुनावी दंगल में कूदकर अपनी किस्मत आजमाएंगे। भोली का कहना है कि पहले हम लोग मुरादाबाद पंचायत के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब यह पंचायत नगर निगम में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद पंचायत से जो भी जनप्रतिनिधि रहे वे सभी मुरादाबाद पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करा पाए। नतीजा के तौर पर आज भी यह क्षेत्र अपने किस्मत पर आंसू बहा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता जिसे भी अपना प्रतिनिधि बनाया वे तमाम लोग क्षेत्र के साथ नाइंसाफी किया, अपना विकास अधिक और क्षेत्र का विकास पर ध्यान नहीं दिए। यही कारण है कि मुरादाबाद पंचायत अपने किस्मत पर आंसू बहाते हुए आज नगर निगम में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के नाइंसाफी को देखते हुए मैं वार्ड नंबर 5 से भावी प्रत्याशी के रूप में अपने तमाम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अपने राकेश कुमार सिंह उर्फ भोली बावर्ची को इस बार वार्ड पार्षद बनाते हुए एक सेवक के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दें, ताकि इसके नाम के अनुसार इस क्षेत्र को विकासशील, हरा भरा और सुंदर बना सकूं। आइए देखते हैं राकेश कुमार सिंह उर्फ भोली बावर्ची का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 5 वर्तमान समय पहले ये मुरादाबाद पंचायत में आया करता था, लेकिन मुरादाबाद पंचायत नगर निगम में शामिल हो गया है, इसलिए नगर निगम में वार्ड नंबर 5 बनाया गया है। वार्ड नंबर 5 मुरादाबाद खुर्द और मुरादाबाद कलां के मिलाप से वार्ड नंबर 5 हुआ है, यानी दोनों क्षेत्र को मिला के वार्ड नंबर 5 नगर निगम में बनाया है। मैं वार्ड नंबर 5 के एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराता हूं जो अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पहचान बनाए हुए हैं, बल्कि अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सासाराम शहर के अलावा रोहतास ज़िला में भी इनकी एक अलग पहचान है, क्योंकि ये खाना बनाते हैं, बावर्ची हैं और हर घर में ये जाकर उनके खुशी में, उनके गम में ये शरीक रहते हैं, शामिल रहते हैं, क्योंकि इनका पेशा ही है खाना बनाना। ये भोली बावर्ची के नाम से चर्चित हैं। वैसे इनका नाम राकेश कुमार सिंह है। इनके पिता मुरादाबाद में ही रहा करते थे, जिनका नाम श्री राम स्वरूप सिंह है, और इनकी माता जो इस दुनिया में नहीं रही हैं, श्रीमती रामपातो देवी। उनके 4 बेटे हैं। 4 बेटे में सबसे छोटे बेटे का नाम राकेश कुमार सिंह है और उर्फ भोली सिंह। भोली सिंह जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं, काफ़ी सामाजिक व्यक्ति हैं। मैं इनसे रूबरू कराता हूं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके नाम की चर्चा क्यों है, आप क्यों चुनाव मैदान में भी आना चाह रहे हैं। ऐसा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि चुनाव मैदान में भोली जी भी आ रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनका पुराना गांव मुरादाबाद है, लेकिन इन दिनों ये सासाराम शहर के एक सटा हुआ एक गांव है, उस गांव में ये रहते हैं और उस गांव का नाम है भारतीगंज में ये अपना नया मकान बनाए हैं। वैसे ये भी मैं बताता चलूँ कि भारतीगंज में इनका ससुराल भी है, इनकी शादी भी भारतीगंज में ही हुई है, लेकिन ये काफ़ी मेहनतकश आदमी हैं, काफ़ी लेबोरियस आदमी हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि सबसे पहले ये जब युवा स्थिति में थे तो ये बाजार समिति सासाराम में पलदारी का काम करते थे। पलदारी करते करते ये खाना बनाने के क्षेत्र में गए और आज भोली बावर्ची के नाम से पूरे ज़िला में जाने जाते हैं। मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ। भोली जी, आपका सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। हम भी बिहार दर्शन न्यूज़ का स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। जब बिहार दर्शन की टीम ने इनका स्वागत किया तो इन्होंने भी स्वागत बिहार दर्शन की टीम को किया। अब मैं इनसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ, पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप मुरादाबाद गांव में रहते हैं और वहाँ से आप हटकर, यानी पुराना गांव आपका मुरादाबाद है, वहाँ से आप भारतीगंज में आ गए हैं। तो चर्चा ये रही है कि आप इस बार अपने गाँव यानी वार्ड नंबर 5 से भावी प्रत्याशी के रूप में चर्चे में हैं। कारण है कि आप वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ने का मूड बनाए हैं। आज से 30 वर्ष पहले हमारे दादा बाप पूर्वज मुखिया होते थे, जिसे शिवराम बाबू हुए।
आरिफ जी हुए, छविनाथ जी हुए, बैजनाथ जी हुए, और 30-35 वर्ष बीत गया है, आज तक हमको वो लक्ष्य नहीं दिखाया कि कोई बापू दादा काम कर पाए। सुरक्षित काम नहीं पहुंच पा रहा है। इसके चलते हमने सोचा कि गरीब का कल्याण गरीब ही कर सकता है। जो देखा हो गरीबी, जो ये देखा हो कि मेरे बेटा का दूध नहीं जुड़ता है, तो सवाल ये है कि सर जी, बेटा के दूध जुटेगा कैसे जब गरीब रहेगा और कॉलोनी आएगा, गरीब के पास जाएगा और उसका घर बन जाएगा, तो उसके घर में टेंशन मुक्त हो जाएगा कि घर बनाना नहीं है, कमाकर बेटा के दूध जुटाना जरूरी। तो आपका ये कहना है कि जो पूर्व के जो भी मुखिया रहे हैं मुरादाबाद पंचायत के, उन लोगों ने काम नहीं किया है आपके पंचायत में? काम तो प्रतिनिधि है उस नाते किया है, लेकिन बाकी 2-4 काम कर कर और सबको लुभा लेना बहुत बड़ी गलत बात है, समझे सर? जी जी। काम तो सब कोई, वो तो प्रतिनिधि है, काम नहीं करेगा तो फंड क्यों निकलेगा? 2-4 काम किया है, 80 वो काम का पैसा निकाला और गड़ाप कर दिया। अच्छा, जी, घपलेबाजी हुआ। जी, आज का स्थिति देखिए, हमारे गांव में बहुत सा ग्राम पंचायत है, उसमें निकला पैसा अथू करने के लिए कि गांव का भला हो, गांव में टंकी बैठ जाएगा, गांव में शौचालय बैठ जाएगा, सब कुछ निकला लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। यही बात है सर जी। देखिए, ये भोली जी हुए, भोली बावर्ची के नाम से काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं ये। इनका धंधा, इनका काम, इनका बिजनेस खाना बनाना है। बड़े बड़े काम को अंजाम ये देते हैं, बहुत बड़े बड़े शादियों में ये खाना बनाते हैं, यानी कोई भी ओकेज़न होता है, कोई भी काम होता है, उसमें ये खाना बनाने का काम करते हैं। काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं ये अपने लाइन के, खाना बनाने के लाइन में, जिसको बावर्ची भी कहा जा सकता है, कुक भी कहा जा सकता है, वो अपने लाइन के काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। इनका कहना यह है कि पूर्व में जो भी प्रत्याशी, जो भी मुखिया रहे हैं, तो वो अपने नाम के अनुसार काम नहीं कर पाए हैं। मुरादाबाद पंचायत चूँकि एक बड़ा पंचायत का नाम हुआ करता था, लेकिन इन दिनों वो नगर निगम में शामिल हो गया है और अब मुरादाबाद पंचायत को कुछ वार्ड में बदल दिया गया है। जैसे वार्ड नंबर 1 बना दिया गया, वार्ड नंबर 5 बना दिया गया, इस तरह से वार्डों में तब्दील कर दिया गया है, वार्डों में बांट दिया गया है। तो ये वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ने का मूड बनाए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप भारतीगंज में रहते हैं, सासाराम के भारतीगंज में रहते हैं, क्या कारण है कि आप मुरादाबाद से ही चुनाव लड़ने का? मुरादाबाद है, मेरा दादा, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा बहन, सब लोग मुरादाबाद में हैं। तो हम सोचते हैं कि अपने दादा बाप को अगर नहीं सेवा कर पाएंगे तो दूसरे दादा बाप को सेवा कैसे कर पाएंगे? जब अपने घर का परिवार को सेवा नहीं कर पाइएगा तो पूरे सासाराम को कैसे कर पाइएगा? सबसे तो पहले घर में सेवा करना है। अपने दादा को करिए, अपना चाचा को करिए, अपना बाबू को करिए, अपने बच्चों को। मन ये दादा बाबा चाचा जो बोल रहे हैं, ये आप अपने खानदानी परिवार को बोल रहे हैं या गांव के परिवार? गांव के परिवार से बोल रहे हैं ना। मेरे गांव में दादा बाप चाचा सबको लोग है ना। मेरे गांव में तो मेरा पिता एक ही है, लेकिन उनका भाई बंधु सब तो चाचे बाबा लगते हैं, जितने गांव के लोग जी मानने। तो क्या कारण है कि अभी भी आप, जबकि मकान अपना बना लिए हैं भारतीगंज में, लेकिन अभी भी आप प्रेम रख रहे हैं मुरादाबाद से? क्या कारण है? कारण है कि मेरा जन्मभूमि है, वहाँ से दुख सुख सब झेले हैं और वहाँ का दुख हमको भुलाता नहीं है। क्या दुख माने क्या दुख? वहाँ के दुख, खाने में दुख, रहने में दुख। लोगों से मिलते थे तो उस समय बहुत स्थिति खराब था। किसी के घर से अब बच्चा का दूध उधारी ले दिए तो 10 दिन बाद टॉर्चर करेंगे, पैसा नहीं दिए, झगड़ा लड़ाई। मैंने गरीबी को काफी नजदीक से देखा जी, बहुत नजदीक से। गरीबी तो इतना था कि आज उतना गरीबी नहीं आएगा जितना कल था 20 वर्ष पूर्व। एक चीज ये बताइए कि आपने गरीबी को जो बहुत नजदीक से देखा है, लेकिन आज की स्थिति ये है कि भगवान की कृपा है कि आप पहले के बनिस्बत आज खुश हैं। खुश है। तो कौन कौन से काम को आप अंजाम दिए हैं? शुरू में आप क्या करते थे? शुरू में तो हम पलदारी करते थे, ड्राम झोंकते थे, इधर उधर जो काम नहीं था तो कोई जनता काम दे रहा था, लड़ाई तक कि भैया 2-400 दो तो काम करेंगे, बाल बच्चा को शाम को 2 रोटी जुटाएंगे। और आज की स्थिति है कि 10-20 लोग को खिलाते हैं आप जी। 10-20 लोग आता है तो मेरा बाल बच्चा होता है। जितना मेरा लेबर पताई आता है वो मेरा ही जैसा है कि गरीब जितना है उनको साथ दिन भर काम कराइए और शाम को पैसा दे दीजिएगा तो कहे कि नहीं यही मेरा भगवान है। तो सवाल यह है कि सर गरीब आदमी जो देख लिया है वो भूल नहीं पाएगा।
मतलब गरीबी को आपने बहुत नजदीक से देखा, बहुत नजदीक इसलिए से। गरीबों की आप मदद करते हैं। जी। मतलब आपके साथ कोई भी व्यक्ति काम करने वाला है, उसको बिल्कुल अपना परिवार, अपना बेटा परिवार की अपना तरह। भाई। हम तो गांव में भी कहते हैं कि हमारा एगो दूगो बेटा है, वो हमारा बेटा 50 ठो है। जो मेरे साथ लग गया वो मेरा बेटा है। आग में कढ़ाई से जल गया तो उसको शुरू से अंत तक दवा कराते हैं, चाहे हम कमाएं या न कमाएं। जला तो मेरे पास है, जल गया तो उसको दवा कौन कराएगा। यानी बिल्कुल अपने परिवार, अपने परिवार, बेटा, अपने बेटा की तरह बेटा मानते की हैं। तरह। देखिए ये भोली जी हुए। भोली जी के को नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि भोली जी के नाम से ज़्यादा चर्चित हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वैसे इनका नाम राकेश कुमार सिंह है, लेकिन राकेश कुमार सिंह के नाम से कम लोग जानते हैं। भोली सिंह के या भोली बावर्ची के नाम से इन्हें ज़्यादा जानते हैं। और जिस तरह से भोली एक प्यारा नाम है, भोली माने एक भोला भोला, उस तरह से ये अपने विचार को भी रखते हैं, अपनी सोच को भी रखते हैं। इनका कहना ये है कि हमारे साथ कोई भी व्यक्ति काम करने वाला आता है। कल की बात ये कर रहे हैं कि कल मैं इतना गरीब था कि अपने बाल बच्चों को खिलाने के लिए मैं अगर किसी से उधार ले लिया, दूध उधार ला दिया, तो एक ना एक दिन वो लोग चढ़ाई करते थे, पैसा मांगते थे। लेकिन मेरी गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि मैं पैसा नहीं दे पाता था। उसके बाद ये मजदूरी करना शुरू किए, पलदारी करना शुरू कर दिए और उससे 2 पैसा ये कमाने लगे। 2 पैसा कमाकर अपने परिवार को चलाने लगे, अपने परिवार को जिंदा रखने लगे, अपने परिवार को खुश रखने लगे। लेकिन आज देखिए भगवान ने इनकी किस्मत को पलटा, इनकी मेहनत को देखा और आज भगवान के आशीर्वाद से ही ये 10-20 लोगों को ये आज पाल रहे हैं, आज ये अपने पास रख रहे हैं और एक परिवार जैसा प्यार दे रहे हैं। ये चीज़ आपसे ये जानकारी लेना चाह रहे हैं, चूंकि आप भावी प्रत्याशी के रूप में हैं, भावी उम्मीदवार के रूप में हैं। मुरादाबाद जो गांव है, मुरादाबाद जो नगर निगम में आ चुका है, वार्ड नंबर 5 बन चुका है, तो वार्ड नंबर 5 से आप भावी प्रत्याशी के रूप में कौन कौन सा इलाका आता है, कौन कौन सा क्षेत्र है? वार्ड नंबर 5 में सर खुर्द में मेरा घर है, लेकिन बगल में एक मेरा कला गांव भी है। मुरादाबाद जी, मुरादाबाद कला, मुरादाबाद खुर्द, दोनों को मिलाकर 5 नंबर वार्ड सरकार बनाती है। तो इस गांव से मतलब खुर्द और कला के लोगों से आपका रिश्ता, आपका संबंध कैसा है? हमारा संबंध हमसे सब सीनियर हैं, हमसे बुजुर्ग हैं और दादा चाचा कहते कहते हमको प्रेम हो गया है और वहीं हमको रहना है सर जी। आने वाला दिन में अगर हम भावी प्रत्याशी बन जाएंगे तो वहाँ के लोगों के कोई परेशानी नहीं होगा, जो होगा हमको होगा, चाहे हमको जितना झेलना पड़े अपने लोगों को। एक चीज़ ये बताइए कि आप वार्ड पार्षद के चुनाव में आप मान लीजिए कि जीत गए जी, तो आपसे ये जानकारी हम लेना चाह रहे हैं कि वार्ड पार्षद आप रहेंगे कि गांव के लोग रहेंगे, क्षेत्र के लोग रहेंगे? जनता रहेंगे सर जी, जनता वार्ड में मालिक होते हैं, जनता मालिक तो आप होते एक हैं। सेवक के रूप में रहेंगे? जी, मैं एक सेवक का, मैं नेता नहीं बनने जा रहा हूँ। क्या बनना चाह रहे हैं? हम जाने साधु संत जैसा रहकर गांव का भला हो जाए, गांव का विचार बढ़िया हो जाए, हम उस चक्कर में लगे हुए हैं। और ये नहीं है कि खादी पहनकर नेता हो गए और जाकर कलेक्ट्रेट में साइन करवा लिया, पैसा घर में रख लिया, हमको नहीं चाहिए। मेरे पास खाने पीने का व्यवस्था है जो यानी बाबा आपका विचार संत विचार है क्या? जी, हम संत विचार से चलते हैं, बहुत ज्यादा इस सब में नहीं चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे हम लोग जब गांव का भ्रमण कर रहे थे तो मालूम हुआ कि आपके जो बाबूजी हैं, जो पापा आपके हैं, वो भी संत हो गए हैं क्या? जी, मेरा पिताजी भी संत थे, मेरा ससुर भी संत थे। अच्छा, इसीलिए आपकी भी चाहत है, लेकिन आपकी चाहत ये है कि समाज को बनाने के लिए। हाँ, सेवा करके संत बने। अब ऐसा नहीं कि कमंडल उठा ले और जाकर राजस्थान में बैठ जाए, वैसा संत नहीं बनना। मतलब समाज से जुड़कर आप हाँ, सेवा करना चाहते हैं? जी, हमको हमारे विचार में आया कि जहाँ जाएंगे सर जी तो 5,000 आदमी जुटाने में मुद्दत बीत जाएगी और मेरे गांव में 5600 लोग हैं और 5600 आदमी को खुश कर देंगे तो आदमी को जोहना नहीं है, जनता को जोहना नहीं है। देखिए ये भोली जी हैं, कितनी महान बात, कितनी महान सोच है इनकी, कितनी अच्छी बात इन्होंने रखा कि हमारे क्षेत्र में 5600 आदमी हैं। अगर मैं बेहतर काम कर दिखा दूंगा, बेहतर काम कर बता दूंगा तो 5600 आदमी हमारे अपने हो जाएंगे, सारे लोग खुश हो जाएंगे हम संत बन जाएंगे। आप तब संत बन जाएंगे। सब संत। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं उसके बाद एक संत का रूप लूंगा, वो भी संत वैसा संत जो समाज की सेवा करता रहूं, समाज के हित में काम करता रहूं और समाज की ताकत बनकर एक ऐसा काम को अंजाम दे दूं ताकि मुरादाबाद क्षेत्र जो है वो काफ़ी खुशहाल हो जाए, काफ़ी हरा भरा हो जाए।
काफ़ी विकासशील हो जाए, ऐसी इनकी सोच है। अच्छा, आपसे ये अंतिम प्रश्न है कि चूंकि आप वार्ड नंबर 5 के भावी प्रत्याशी के रूप में आप जाने जा रहे हैं, तो अपने क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपील करना यही चाह रहे हैं कि जनता मेरी खुश रहे, जनता के बीच में हम रहें और जनता हमको वार्ड पार्षद बना दे और संत के रूप में हम जनता को खुश कर दें। मेरा वही प्रसाद रहेगा और दूसरा प्रसाद हमको नहीं चाहिए। जनता ही मेरी माँ है, जनता ही मेरी बाप है, जनता ही मेरा सेवक है, सब कुछ जनता है। जनता के बीच में ऐसा हो जाए कि मैं संत रूप में आ जाऊं और जनता जाने कि नहीं एक बाबा है, जो कहते हैं वही करते हैं, दूसरा नहीं कहना है। देखिए, ये भोली जी हुए, भोली जी ने जो कहा आप लोगों ने सुना। इनका कहना है कि मैं ऐसा काम कर दूं। इन्होंने अपील भी किया अपने लोगों से, अपने पूरे क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि एक बार मुझे उस लायक बना दे, उस जगह पे बैठा दें, ताकि मैं एक संत बनते हुए आप लोगों की सेवा करूं, आप लोगों को खुश रखूं और आप लोगों की भलाई कर सकूं। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।